जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस कारण से मैं बोलता हूँ आप सभी सब्सक्राइब कर लें। तो और 1000 सब्सक्राइबर होने में कुछ सब्सक्राइबर बाकी हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं कि एक ऐसी साधना जो बिल्व पत्र के जो पेड़ होते हैं, 3 पत्ती वाले जो बिल्व पत्र होते हैं, उनकी जड़ में यह साधना करनी है। या ऐसा संभव ना हो तो आप अपने घर पे भी यह साधना कर सकते हैं। तो करना क्या है, तो मैं घर पे रहकर साधना किस प्रकार से करनी है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे मुख्य बात, तो आप कोई भी वनस्पति की साधना करते हैं या वनस्पति कहीं से भी कोई वस्तु लाते हैं वनस्पति, तो उसे निमंत्रण दिया जाता है कि अपना पूर्ण प्रभाव दे वह वनस्पति। तो सबसे पहले उसके लिए निमंत्रण देना होता है उसको, उस वनस्पति को। तो वनस्पति को निमंत्रण किस प्रकार से देना होता है, थोड़ी सी मैं अब आपको बता रहा हूँ कि निमंत्रण किस प्रकार से देना है। तो करना क्या है आपको कि थोड़ी सी चावल आपको लेनी है, थोड़ी सी कुमकुम लेनी है, सिंदूर लेनी है, दुर्वा लेनी है, एक सुपारी लेनी है, एक सिक्का लेना है और थोड़ी सी कच्चा धागा सूत लेने हैं, कच्चे सूत लेने हैं, जिसे मौली कलावा बांधते हैं ना, उस प्रकार के सूत आपको लेने हैं। और जानी है वहाँ पे, जाना है, 5 अगरबत्ती भी लेनी है, 2 4 5 अगरबत्ती भी लेनी है आपको। वहाँ पे जाने के बाद आपको करना क्या है कि उन्हें निमंत्रण देना है, बोलना है। सबसे पहले उनकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद चावल, धूप, दीप आदि इत्यादि लगाकर पुष्प आदि से पूजन करना है। पूजन करने के बाद से आपको एक सुपारी लेने हैं, सुपारी और सिक्का आपको यह कहते हुए डालनी है कि मैं कल प्रातः काल में कल आऊँगा इतने बजे और मैं आपको ले जाऊँगा। सो आप अपने पूर्ण फल को देते हुए आप हमारे साथ कृपा करके शुभ फल जो भी हो हमारे साथ चलें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है कि वो जो शक्ति जो पेड़ में वास कर रही है, वह शक्ति, इस प्रकार से आपको उसको निमंत्रण देना है कि वो नकारात्मक ऊर्जा वहीं रहे और पॉजिटिव एनर्जी उसके साथ जाए। केवल इस प्रकार से आपको निवेदन करना है। और ये करने के बाद से आपको एक कच्चा सूत लेना है। उससे पहले आपको कच्चा सूत लेना है और उस भाग में थोड़ी सी सिंदूर लगानी है। सिंदूर लगाने के बाद से आपको उस जगह के ऊपर काट लेना है, मतलब कि उसे मौली को बांध देना है। काट नहीं लेना है बल्कि मौली को बांध लेना है। फिर वह मौली उस स्थान पर पेड़ के नीचे जो आपने सिक्का सुपारी लिया है वो बात कहते हुए उन्हें डाल देना है। डालने के बाद आपको प्रातःकाल आना है, एक लाल वस्त्र लेना है, धूप लेनी है और वहाँ पे जानी है। और जाने के बाद से आपको निवेदन करना है कि मैं कल कहे अनुसार मैं आज आपके पास आया हूँ, आप चले हमारे साथ। हमारे आप अपने सभी पूर्ण प्रभाव को देते हुए आप चलें, आप पूर्ण प्रभाव से चलें। ठीक है, इस प्रकार से बोल देना है। कुछ भी बोलना है लेकिन इस प्रकार से बोलना है कि वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा वहीं रहे और पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ केवल चले। तो विनती इस प्रकार से करनी है, आमंत्रण देना है और उन्हें लेने के लिए जाना है। लेने के बाद आपको करना क्या है कि उसे यह वाणी बोलकर और उसे तोड़ लेना है, उखाड़ लेने हैं उस जड़ को, या जिस भाग में आपको आवश्यकता है उस भाग को आप वहाँ से तोड़ लेना है। ठीक है, टूटने के बाद आपको उस भाग को, जैसे तने की आवश्यकता है तो तने को तोड़कर और उसे किसी कपड़े में बांध कर ले आना है। जहाँ आपने मौली बांधा है वो भी साथ ले आना है। ठीक है, दूसरी बात कि उसे अपने जो आपने वस्त्र ले गए थे उस वस्त्र के ऊपर रखना है और वस्त्र को प्रातःकाल उसी रात्रि से आपको यूज करना है। दिन में आप यह प्रक्रिया करेंगे, रात्रि में वह साधना करेंगे। तो यह एक यक्षिणी की साधना है, यह।
जो बिल्व के पेड़ के ऊपर वह वास करती है। ठीक है। और इनका सबसे पसंदीदा जो स्थल है वह जड़ है, रहने का जो स्थान है वह जड़ है। तो वो भाग लेकर आनी है और आपको बैठने हैं। बैठने के बाद आपको एक नींबू रखने हैं, एक जायफल रखने हैं और एक मटकी आपको लेनी है। मटकी नहीं भी है तो एक खपटा लेना है, खपटे के ऊपर उसे प्रतिष्ठित करना है और थोड़ी सी सिंदूर, कुमकुम, चावल और एक सुपारी उसमें डालकर और एक नींबू, एक जायफल उसमें रखकर, और जो साधना है, साधना इस प्रकार से करनी है। उससे पहले गुरु निर्देश के अनुसार यह साधना करें, क्योंकि यह जब शक्ति आती है तो बड़ा भयंकर रूप लेकर आती है। तो साधक इस बीच में उस समय को संयमित रूप से साधक को निकालना होता है। तो इस प्रकार से करते हुए आप यह साधना को कर सकते हैं। तो जो लोग साधना सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो यह बिल्व के पेड़ पर निवास करने वाली यक्षिणी की साधना कर सकते हैं। इनके द्वारा आप अनेक प्रकार के रसायन के बारे में जान सकते हैं, अनेक गूढ़ रहस्य के बारे में जान सकते हैं। जो यह यक्षिणी जिसके साथ हो जाती है तो उसे सुख, शांति, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, कभी कमी नहीं होती है। उसके सभी बनते हुए कार्य, बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं। तो ऐसी मैं यक्षिणी की साधना बताया हूँ। तो जो लोग करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। उसके जीवन में कभी भी दुख तकलीफ की फटकेंगे भी नहीं। तो जो लोग चाहते हैं सीखना तो व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकॉन है वह दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली।